हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कहानी चांद वाली अम्मा, जो कि आपकी क्लास थर्ड की हिंदी की किताब रिमझिम से है और ये तीसरा पार्ट है। और कहानी का क्या नाम है? चांद वाली अम्मा। यानी इसमें एक अम्मा है और चांद है। भाई चांद और अम्मा की कहानी है इसके अंदर। चलो फिर शुरू करते हैं भाई, कहानी कैसी है ये। ठीक है, तो ये तो है कहानी की का शीर्षक चांद वाली अम्मा। लेकिन उससे पहले कोई सवाल है, प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या? जरा ये देखो, ये लिखा हुआ है जो मैं पढ़ने वाला हूं। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? यानी कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि झाड़ू, पंखा या पंख, कागज, गुब्बारा, इन चीजों का इस्तेमाल करके आप लोग शरारत कैसे करते हो। भाई सब बच्चे तो शरारत करेंगे, है ना, उनका तो अधिकार है शरारत करने का, है ना। लेकिन आपको ये बताना है अब कि आप लोग जो शरारत करते हो तो झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारे का इस्तेमाल करके कैसे करते हो। ये मुझे भाई कमेंट बॉक्स में बताना, भाई कैसे करते हो शरारत इन चीजों का इस्तेमाल करके। चलो ये तो मैंने आपसे कुछ पूछ लिया। अब कहानी में देखते हैं कि अम्मा और चांद से क्या मतलब है भाई इस कहानी से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। चलो अब आप सोच रहे हो कि सर ये अम्मा की कहानी तो सुना रहे हो, हमें अम्मा से तो मिलाया ही नहीं, है ना। तो चलो पहले फिर मैं अम्मा से मिला देता हूँ। ये जो दिख रही है ये है हमारी अम्मा कहानी के अंदर, ठीक है। और इनके पास है ये झाड़ू, और ऊपर ही कोई बच्चा लग रहा है भाई, और ये उनका घर है, और ये बिल्ली, और ये कुछ पक्षी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कौन है इस कहानी में जो आने वाले हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब तो शुरू कर लें कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो बहुत थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अब ये जो अम्मा है हमारी इस कहानी के अंदर, ये अकेले इस घर में रहती थी। घर का काम भी अकेले ही करती है। खाना बनाना, पानी लाना, सामान लेकर के आना, सारा काम खुद करती थी, ठीक है। तो ये जो अम्मा जब झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगा के जब अंदर जाती थी, तो इनके साथ एक परेशानी ये होती थी, कोई आसमान से आकर के इनको खींचता था। क्या करता था? खींचता था। जैसे ये देखो, ये जो बच्चा दिख रहा है ना कोई, ये इनको जैसे खींच रहा हो ऐसा लगता था। अब ये इतना सारा काम करती, ठीक है। कौन? ये हमारी अम्मा बहुत सारा काम करती है। हाँ, खाना भी खुद बनाती है, झाड़ू पोछा भी करती है अपने घर में। कहने का मतलब है साफ सफाई भी खुद ही करती है, खाना बनाती भी खुद ही है और रहती भी अकेली है। फिर भी कोई आसमान से कोई परेशान कर रहा है भाई। अब ये परेशान कौन कर रहा है? चलो आगे पढ़ते हैं फिर। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अब ये जो आसमान से जो कोई आ रहा है, एक बच्चा जैसा लग रहा है कि जब भी अम्मा झाड़ू लगाती, ये आसमान से कोई आता और इसे तंग करता। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और ये जो क्रम है, यानी कि ये चीज जो रिपीट होती जा रही है। अम्मा तो भाई परेशान हो गई। ये देखो, अब ये अम्मा इतनी परेशान होगी, और जब वो पानी भरने के लिए गई तो लोगों से उन्होंने बताया अभी कि कोई मुझे तंग कर रहा है भाई, जब मैं घर की सफाई करती हूँ। तो ये देखो, ये रही अम्मा, और बाकी जो पानी भरने दूसरी औरत आई थी, ठीक है, तो उनसे ये कुछ बातचीत कर रही हैं।
चलो अब आगे पढ़ते हैं भाई क्या हुआ। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। लो भाई, ये जो मैं फोटो दिखा रहा था ना, यहाँ पे लगता है अम्मा की इन दोनों से किसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया। अब ये कौन सी बात है, चलो फिर से पढ़ते हैं भाई आगे। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब जैसे ही अम्मा घर आई थी और उसने सोचा चलो थोड़ी सी सफाई कर लें, तो किसी दिन की तरह जैसे बाकी दिन हो रहा था कि भाई उसे कोई आसमान से कोई परेशान कर रहा था। देखो जैसे इस फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पे अम्मा को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जैसे कोई खींच रहा हो अम्मा को, झाड़ू लगाए ना नहीं दे रहे। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि जब अम्मा पानी लेकर के जब आई तो उन्होंने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, लेकिन फिर से आसमान उसे परेशान करने लग गया और उसे शांति से सफाई करने नहीं दे रहा है। ये देखो भाई, चलो अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब ये जो आसमान था, यानी जो बच्चा जो अम्मा को परेशान कर रहा था, तो अम्मा को बड़े दिन से परेशानी हो रही थी कि बहुत गुस्सा आ रहा था। तो अम्मा ने क्या किया, वो जो बच्चा था, यानी कि जो बच्चा सा दिख रहा है जो आसमान है, इसको झाड़ू से मारा। तो बहुत हो गया, इतने दिन से परेशान करके रखा हुआ है, कुछ काम भी नहीं करने दे रहा है। तो अम्मा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा झाड़ू किसको मार डाला, आसमान को मार डाला भाई अम्मा ने। आसमान झट हट गया। अब आसमान में जो वो बच्चा सा दिख रहा है, उसने भी क्या किया, फटाफट झट से हट गया। मतलब तुरंत, झट का मतलब क्या है, तुरंत, फटाफट ही साइड हो गया ताकि झाड़ू ना लगे। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब ये जो आसमान है, ये अभी तो ये थोड़ा साइड में हो गया, हट गया। फिर जो अम्मा थी फिर से झाड़ू लगाने लगी, लेकिन बेचारा ये भी क्या करे, इसे तो ये तो अपनी आदत से मजबूर है और इसकी आदत ये है कि ये अम्मा को परेशान करता है, झाड़ू लगाने नहीं देता है। तो जैसे अम्मा फिर से झाड़ू लगाए, इसने इसे ठोकर मार दी, टक्कर मार दी अम्मा को। अम्मा तो भाई फिर से परेशान हो गई कि क्या बात है भाई, ये मुझे परेशान क्यों करता है। फिर अम्मा ने क्या किया कि पूरी ताकत से अब दोबारा एक बार फिर से अम्मा ने पूरी ताकत से इस आसमान के ऊपर वार किया। वार करने का मतलब है उनपे अटैक किया, फिर से दोबारा। पहले भी कर चुकी थी, लेकिन पहले तो बच गया था ये, लेकिन इस बार दोबारा अटैक किया इसके ऊपर। देखते हैं भाई क्या होता है आगे। आसमान को शरारत सूझी। अब ये जो आसमान है भाई, इसे को एक शरारत सूझी कि इसको एक आइडिया आया कि अम्मा को और परेशान कैसे करते हैं। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अच्छा, इस बार अम्मा को ने जैसे ही आसमान को झाड़ू मारी, तो इसने क्या किया, उस झाड़ू को ही पकड़ लिया भाई। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। एक तरफ तो अम्मा ने झाड़ू पकड़ा हुआ था, एक तरफ झाड़ू आसमान ने पकड़ा हुआ था भाई। तो भाई फिर देखो क्या होता है, रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा, ऊपर का हिस्सा किसने पकड़ा है, आसमान ने पकड़ा हुआ है, और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा हुआ है भाई। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे, ना आसमान झाड़ू को छोड़ रहा है, ना ही अम्मा झाड़ू को छोड़ रही है भाई। दोनों के दोनों कस के झाड़ू को पकड़े हुए थी। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो अम्मा ने बोला कि मेरा झाड़ू छोड़ दें, मेरे पास तो सिर्फ यही एक ही झाड़ू है और उसे पता नहीं कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे झाड़ू। तो अम्मा बहुत तेज चिल्लाई इस चीज के ऊपर। फिर देखते हैं क्या होता है। तब भी आसमान ने उन्हें छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। और जब ये कसाकसी हो रही थी, यानी खींचातानी हो रही थी, अम्मा तो भाई थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, लेकिन अम्मा तो थक गई खींचते खींचते, क्योंकि अम्मा तो बूढ़ी थी। लेकिन जो आसमान था उसने छोड़ा नहीं भाई,
फिर देखते हैं क्या होता है भाई, आगे पढ़ते हैं। देखो मैं यहां पढ़ रहा हूं। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। अब क्या है कि अम्मा ने कई बार इसको बोला कि भाई छोड़ दे मेरी झाड़ू, लेकिन आसमान ने तो झाड़ू नहीं छोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि आसमान इस झाड़ू को ऊपर खींचने लगा, और ऊपर ये आसमान खींच रहा और नीचे अम्मा झाड़ू को पकड़ी हुई, तो अम्मा भी ऊपर जाने लगी। और अम्मा बहुत तेज चिल्लाई, फिर से दोबारा चिल्लाई। देखो अब क्या चिल्लाती है अम्मा। अम्मा तो भाई इस बच्चे से परेशान ही हो गई। आसमान का जो बच्चा लग रहा है मुझे, ये इसने तो परेशान ही कर दिया हमारी अम्मा को। फिर उसने अम्मा ने चिल्लाया, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अच्छा, अब ये जो अम्मा थी, ये जो झाड़ू लगाती थी, जो हमारी अम्मा जो थी, जो झाड़ू लगाती थी, तो आसमान ने क्या किया, इसे ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। और अम्मा ने बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन ये जो आसमान है इसने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं सीधा ऊपर लेके जाऊंगा। अब झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो ऊपर आसमान में लगाना झाड़ू। कहाँ लगाना? आसमान में लगाना झाड़ू। नीचे तो बहुत लगा लिया झाड़ू। तो ये देखो, ये आसमान से ऊपर जैसे उठ रही थी अम्मा, तो अम्मा ने देखा भाई नीचे जो घर वगैरह बने हुए लोगों के, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखो ऊपर से जब अम्मा ऊपर जाती गई, देखो इस तरह जा रही थी ना अम्मा, ये इस वाले में देखो अम्मा ऊपर जा रही थी, तो किस तरह से ऊपर से आसमान से नीचे के घर दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं भाई। देखो ऊपर से कैसे दिखते हैं, ऐसे। मैथ्स में पढ़ाया था ना मैंने, टॉप व्यू, टॉप व्यू। तो ये भाई घर का टॉप व्यू है, ऊपर का व्यू है भाई। अच्छा, अब ये देखो आसमान, जहां पे ये आसमान क्या चाहता था कि अम्मा यहां आकर के झाड़ू लगाए, और वो खींच के ले आया अम्मा को झाड़ू से कि अम्मा अब ऊपर आ जाओ। अगर आप सफाई करने का ज्यादा ही शौक है तो धरती पे सफाई मत करो, आसमान में करो सफाई। अब देखते हैं क्या होता है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब ये जो अम्मा ने जो झाड़ू पकड़ा हुआ था और आसमान जो उसे खींच रहा था, बहुत ऊपर तक आ गई थी। तो अम्मा ने सोचा कि भाई अगर अब मैं झाड़ू छोड़ दूंगी तो मुझे चोट लग सकती है। तो अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा। उसके बाद तभी उसे वहां चांद दिख गया, और जब ऊपर जब जा रही थी अम्मा झाड़ू पकड़े हुए, तो उसने देखा, उसे चांद को देख लिया अम्मा ने। फिर क्या होता है देखते हैं भाई। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अच्छा, अब अम्मा ने क्या किया, जब वो ऊपर आसमान में जा रही थी तो अम्मा ने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, चांद है। तो अम्मा ने क्या किया, थोड़ा सा पैर बढ़ाया और कहाँ चढ़ गई, चांद पे चढ़ गई अम्मा। आसमान में ऊपर जाते 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 रास्ते में उसे कौन मिला, चांद मिल गया। तो अम्मा ने क्या किया, थोड़ा सा पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। लेकिन अम्मा ने चांद पे तो चढ़ गई लेकिन झाड़ू को नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। अब ये जो आसमान है, जो बच्चा दिख रहा था आसमान है, उसको फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अब ये आसमान सोचने लगा कि अगर अम्मा की मदद चांद करने लग गया तो भाई मैं तो हार जाऊंगा। किससे? चंदा से हार जाऊंगा, चांद मामा से हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। फिर आसमान ने छोड़ा कि इसे यहीं रहने दो। किसे? अम्मा को यहीं छोड़ देते हैं, अब ऊपर नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर चांद से और मेरी लड़ाई हो गई तो कौन जीत सकता है, चांद जीत सकता है। तो यहां पे जाकर के भाई उसने हार मानी। किसने? आसमान ने। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया, और ये सोच करके भाई आसमान ने क्या किया, झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अब वो जो अम्मा थी, जो नीचे रहती थी पहले, अब वो कहां पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई है भाई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। अब अम्मा जो थी भी बहुत थक गई थी। अब इतनी थक गई थी कि भाई उसने झाड़ू जो पकड़ रखा था उसी को पकड़ के बैठ गई। ये देखो, अभी अम्मा क्या यहाँ बैठ गई, थक गई। इतना इसने परेशान कर दिया आसमान ने खींचातानी के चक्कर में, तो अम्मा थक गई तो वो चांद पे ही बैठ गई है अभी। फिर देखते क्या होता है। आसमान ऊपर चला गया
और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पे बैठी है। और ये जो अम्मा है हमारी, ये कहाँ बैठ गई है? अब चांद पे बैठ गई। पहले कहाँ रहती थी अम्मा? पहले तो अपने घर में रहती थी, मजे से यहाँ रहती थी, अकेले रहती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी। पर इस आसमान के बच्चे की वजह से, जिसने इसे परेशान किया, और क्या किया? परेशान करते करते इसे ऊपर ले गया खींच गए। कहाँ ले गया? ऊपर ले गया खींच गया। और फिर ऊपर जब अम्मा जा रही थी, जाते जाते खींचातानी के चक्कर में अम्मा ने देखा भाई अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो रास्ते में कौन आया? रास्ते में चांद आया। तो अम्मा क्या करी? पैर को थोड़ा से बढ़ा करके चांद पे चढ़ गई। फिर आसमान को लगा भाई अब ये जो चांद है उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो जब मदद कर सकता है तो भी आसमान इसमें हार सकता है। फिर जाके उसने अम्मा को छोड़ा भाई। तब से अम्मा चांद पे रहने लग गई भाई। अब वो घर पे अपने नीचे जमीन पर नहीं आ पाई, और तब से अम्मा झाड़ू पकड़े हुए चांद पे बैठी है भाई। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों? मजा आया? आया मजा? बताना भाई मुझे कहानी कैसी लगी। चलो अब ऐसा करो, कॉपी निकालो। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि आपकी किताब से ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये है पहले, ये जो बिंदी लगी हुई है ये सब प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चलो पहले करते हैं पहला प्रश्न, समझते हैं। इसमें लिखा है बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। अब ये जो अम्मा थी ये चांद पे क्यों चढ़ी भाई? ये बताओ मुझे, क्यों चढ़ी होगी बूढ़ी अम्मा चांद के ऊपर? तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पे चढ़ गई ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। गिरने से बच जाए और पीछा छूट जाए। अम्मा ऊपर क्यों चढ़ी थी? अम्मा चांद पर चढ़ गई ताकि वह गिरने से बच जाए और इस आसमान से उसका पीछा छूट जाए। ये सोच के अम्मा चांद पे चढ़ गई थी। ठीक है बेटा, ताकि वो गिरे ना। ठीक है, अगर वो अम्मा गिर जाती तो भाई परेशानी हो सकती थी ना, चोट लग जाती। तो अम्मा गिरने से बचने के लिए वो क्या करी? उसने चांद पर चढ़ गई। तो ये मैंने आपको उत्तर ये लिखवा दिया। ठीक है, जो हाईलाइट किया उसे थोड़ा सा समझना है बेटा। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये उत्तर, पहला उत्तर था। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरे में प्रश्न क्या है? कुछ इस तरह से, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब ये जो चांद वाली जो अम्मा थी वो झाड़ू को क्यों नहीं छोड़ रही थी, ये बताना है इसके अंदर। तो ऐसे इस तरह लिख सकते हैं उत्तर को। देखो मैंने लिखा है उत्तर 2, चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। बेचारी अम्मा जो थी हमारी, उसके पास सिर्फ एक ही झाड़ू थी। कितनी झाड़ू थी? एक ही झाड़ू थी। ठीक है, एक ही झाड़ू है ना अम्मा के पास। अम्मा के पास केवल वही एक ही झाड़ू थी और अम्मा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर छोड़ देती तो उसके पास सफाई के लिए कुछ और नहीं बचता। ठीक है बेटा, तो ये लिखना है आपको उत्तर। अच्छा, उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अच्छा, पहले तो कह रहे चित्र देखते हैं। प्रश्न 3 में क्या है? चित्र देखते हैं पहले। भाई जो अम्मा का जो घर था, इस घर में कौन कौन रहता था? तो अम्मा के घर में तो भाई कोई नहीं रहता था। अम्मा अकेली रहती थी, उसके घर में कोई नहीं था। वो सारा काम खुद से करती थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह लिख सकते हैं। चित्र के अनुसार, जो अभी मैंने चित्र दिखा, इसके अनुसार कोई नहीं रहता था वहां पे। लेकिन इसके अलावा कोई, कि उनके परिवार का तो कोई नहीं था, लेकिन उसके अलावा बिल्ली, कौन? बिल्ली, कबूतर और आसमान रहते थे उसके साथ। कौन कौन रहता था? बिल्ली, कबूतर और आसमान। कैसे पता लगा? तो वही चित्र देख के पता लगा। ऐसे तो अम्मा के साथ कोई, उसके परिवार का तो कोई रहता ही नहीं था। लेकिन अगर हम चित्र को देखें तो यहाँ पर एक तो आसमान है। ठीक है, कौन है? आसमान दिख रहा है हमें। और आसमान के अलावा और कौन दिख रहा है हमें? ये देखो, ये दिख रही है बिल्ली। कौन दिख रही है? ये बिल्ली दिख रही है। और ये कबूतर दिख रहे हैं
और ये कौन दिख रहा है, ये आसमान दिख रहा है। तो ये इन सब लोगों के साथ अम्मा रहती थी और उनके परिवार का तो कोई सदस्य नहीं था, लेकिन अम्मा ने किस किस को रखा हुआ था, बिल्ली को रखा था, कबूतर को रखा हुआ था और आसमान भी उसके पीछे पड़ा रहता था, जो कि उसे परेशान करता रहता था। ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब इसे नोट कर लो। ये चित्र के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? अब ये जो आसमान था, प्रश्न 4 में है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? बार बार क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? अभी जो मैंने पाठ पढ़ाया, कहानी पूरी पढ़ाई, इसे देख करके, सुन करके कैसा लग रहा है कि भाई ये आसमान उसे परेशान क्यों कर रहा था? टक्कर मार मार के बार बार, रोज की रोज सफाई जब अम्मा करती थी, वो अम्मा को परेशान क्यों करता होगा? तो इसका जवाब हम इस तरह लिख सकते हैं, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए अम्मा की कमर से टकराता होगा, ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। यानी कि ये जो आसमान था, उसे अम्मा को चिढ़ाना, परेशान करना भाई बहुत पसंद आता था। जैसे आप लोग भी क्या करते हो, अपने घर में कई बार अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को परेशान करने लग जाते हो, है ना? तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अगर बेटा आपकी इस लिखने की स्पीड स्लो है तो वीडियो को बीच में ऐसे प्रेस करके पॉज करना है और आराम से नोट करना है। ठीक है, चलो अब जो है उसमें थोड़ा सा ड्राइंग का भी काम है, तो अगर कलर वगैरह है, अच्छा हाँ, ये हाईलाइट नहीं करना है कहीं आप लोग भी हाईलाइट करने लग जाओ मेरी तरह। ये तो मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं समझा सकूं कि भी इसमें जरूरी क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, और पूरा लिखना है ये। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें तो पहले ये बादल जैसे ये चित्र बनाने हैं। ठीक है, ये जो बादल बने हुए ना, इसे चित्र को बनाने पड़ेंगे, सबको बादल बनाने हैं, पहली बात तो ये। अच्छा अब प्रश्न देखते हैं क्या है। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की, बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? जब अम्मा ऊपर जा रही थी, मतलब जब झाड़ू पकड़ी हुई थी और आसमान उसे खींच रहा था, आसमान क्या कर रहा था? उसे खींच रहा था। तो अम्मा ने उसे मनाने की कोशिश तो की होगी कि अरे मुझे छोड़ दे, मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ऐसे करके कुछ ना कुछ तो बोला होगा। जब आसमान उसे ऊपर खींच रहा था बूढ़ी अम्मा को, तो अम्मा इसे बोल तो रही थी कि मुझे छोड़ दे, तो उन्होंने कैसे कैसे उसे मनाने की कोशिश की होगी, इसमें हमें ये बताना है प्रश्न में। तो इसमें 4 जो ये बादल बने हैं ना बेटा, ये देखो, ये जो 4 बादल बने हुए हैं, तो आपको इस तरह से बताना है। पहले तो घबरा के अम्मा ने क्या बोला, फिर बोलना है गिड़गिड़ा के अम्मा ने क्या बोला, फिर गुस्से से अम्मा ने क्या बोला, और उसके बाद कोई तरकीब जो सूझी होगी अम्मा को, उससे अम्मा ने क्या बोला होगा। तो बेटा ये प्रश्न संख्या 5 है, और जब आपने बादल बना लिया है तो अब इसका उत्तर लिखते हैं कुछ इस तरह से। देखो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले अम्मा ने बोला होगा घबरा के, छोड़ दे बेटा। क्या बोला होगा अम्मा ने? छोड़ दे बेटा। और जब गिड़गिड़ाया होगा तो क्या होगा? माफ कर दे। क्या कर दे? माफ कर दे, मुझे तो भाई माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे ऊपर मत ले जा, अम्मा ने ये बोला होगा। और उसके बाद जब अम्मा को बहुत गुस्सा आया होगा तो अम्मा ने बोला, अभी बताती हूँ तुझे शैतान। जब अम्मा ने झाड़ू मारा था ना आसमान को, तो अम्मा ने क्या बोला? अभी बताती हूँ तुझे शैतान, बड़ा तंग करके रखा है तूने, रुक अभी बताती हूँ। ये अम्मा ने गुस्से से बोला था। और उसके बाद जब अम्मा को तरकीब सूझी, तब अम्मा ने क्या किया? अब तंग करके बता। तो अम्मा ने क्या बोला कि अब जो बहुत तंग करके रखा है ना, मुझे परेशान करके रखा है,
अब तंग करके बता। तो अम्मा ने ऐसे बोला होगा। तो बेटा ये चारों लिखना है आपको, ऐसे ही सुंदर सुंदर ऐसे बादल बना बना के, ठीक है। इसके अंदर कलर भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये येलो यानी पीला कलर और ये यहाँ पे ब्लू यानी कि नीला कलर किया हुआ, तो ऐसे कलर कर सकते हो। तो ये तो हो गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि होगा 6ठा प्रश्न, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पहले। हाँ, इसमें कुछ इस तरह से है। अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है। अब भाई इसमें ये बताना है, जैसे अम्मा देखती थी जब उसे आसमान को घूरने लग, तो आसमान क्या करता था कि भाई दाएं बाएं हो जाता था, कहीं अम्मा उसे झाड़ू ना मार दे। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कोई घूरकर कब देखता होगा। तो जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए लिया है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ये मेरा जो दोस्त है एक, तो मैं उसे घूरकर कब देखता हूँ, जब वो मेरा मजाक उड़ाता है। अब आपको बताना है भाई कि आपके पापा, आपके शिक्षक यानी कि मैं, आपकी बहन या आपका भाई आपको घूरकर कब देखता है। इसका उत्तर कुछ इस तरह से बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 छोटे छोटे प्रश्न हो गए। ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां, 6th 7th और ये 8th, ठीक है। ये 3 प्रश्न हो गए इसके अंदर, भाई आपको बताना है इसका उत्तर। तो भाई कुछ इस तरह लिख सकते हैं अपने वाक्य बना करके। मेरे पिता मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। क्या करता हूँ? जिद करता हूँ। जब जिद करते हो तब पापा घूर के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि शिक्षक यानी कि मैं, मेरे शिक्षक घूरकर देखती हैं। अगर मैडम है तो देखती हैं, सर है तो क्या लिखोगे? देखते हैं, ठीक है। अगर मैडम है तो क्या लिखोगे? देखती हैं। अगर सर हैं तो क्या लिखोगे? देखते हैं। जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम करता हूं। क्या करते हो? जब पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई के स्थान पे कुछ और काम, यानी कि सर पढ़ा रहे होते हैं और आप लोग चोरी चुपके टिफिन में से रोटी निकाल के खा रहे होते हो, तो सर क्या करते हैं? घूर के देखते हैं, बोलते हैं या तो पढ़ाई कर लो या तो खाना खा लो। बोलता हूं ना मैं ऐसा कई बार क्लास में। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूं? घूर कर देखता हूं भाई, कि जब पढ़ाई नहीं करते हो। अच्छा, उसके बाद बताना है भाई भाई बहन। किसके बारे में बताना है? भाई बहन। तो कुछ इस तरह लिख सकते हो, मेरी बहन या फिर भाई मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूं। कब देखते हैं घूरकर? जब उनकी बात नहीं सुनता हूं। जब आप लोग अपने भाई बहन की बात नहीं सुनोगे तो वो लोग भी क्या करेंगे? घूर कर देखेंगे। अरे भाई ये तो हमारी बातें ही नहीं सुनता, बड़ा बदमाश हो गया है, ऐसे बोलते भी होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ये तो भाई बहुत जबरदस्त प्रश्न है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे भाई। इसमें क्या है, जरा इसमें क्या प्रश्न है जरा पढ़ते हैं। यहां से प्रश्न स्टार्ट है, देखो यहां से। रस्साकसी के खेल में 2 टोली के बीच में खूब खींचातानी होती है। रस्साकसी बेटा टग ऑफ वार, जिसमें एक रस्सी होती है और 2 तरफ टीम बढ़ जाती है, आधी टीम इस तरफ और आधी टीम इस तरफ, और दोनों टीम यानी टोली रस्सी खींचती है। जो खींच के ले जाती है वो जीत जाती है। तो आपको बताना है, क्या बताना है? सुनो, कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोली खेलती है, जिसमें 2 टोलियां खेलती हैं, यानी कि 2 टीम बट के खेलती है। ऐसे कौन कौन से खेल हैं? ऐसे खेल के नाम बताने, कम से कम 4 के बताने हैं, ज्यादा भी बता सकते हो, पर जो 4 है सबको बताने हैं। चलो देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं भाई, कबड्डी की जो टीम होती है इसमें भी 2 टीमें खेलती है, एक टीम इधर एक टीम इधर। उसके बाद जो खो खो की टीम होती है उसमें खो खो का जो मैच होता है उसके में 2 टीम खेलती है भाई। फुटबॉल भी बोल सकते हैं हम, और वॉलीबॉल, यानी कि ये 4 गेम के मैंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ औरों के भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इसका उत्तर लिखा भी, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल और वॉलीबॉल। ये कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें 2 टीमों में बच्चे बट जाते हैं और फिर उसके बाद खेलते हैं, ठीक है। टीम को हिंदी में बोलते हैं टोली। क्या बोलते हैं? टोली बोलते हैं। ये लिखा है ना, टोलियां, यानी कि बहुत सारी टोली, ठीक है।
टोली का मतलब एक टीम, टोलियां का मतलब एक से ज्यादा। आओ अब ये प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के बाद अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के और आगे के प्रश्नों के लिए। ठीक है बेटा, चलो अब पढ़ो। इसमें है साफ सफाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले है घर की सफाई रखने के लिए, घर की सफाई रखने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। घर की सफाई रखने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, हमें ये बताना है इसके अंदर। ठीक है भाई, चलो लिखते हैं भी प्रश्न और फिर उसके बाद उत्तर। तो कुछ उत्तर इस तरह से हो सकता है। उत्तर संख्या 10, झाड़ू, झाड़न, ठीक है, फिनाइल, क्या फिनाइल, फिनाइल की बात क्या है, बाल्टी, ताकि पानी भर के ला सकें। ठीक है, बाल्टी और पानी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें घर की सफाई के लिए जरूरत होती है। झाड़ू मारने के लिए झाड़न, जिससे हम जाला वाला साफ कर सके। फिनाइल, ताकि कोई कीड़े वीड़े ना आ सके घर के अंदर, कॉकरोच वगैरह। पानी तो चाहिए भाई पोछा लगाने के लिए। अब पानी किस में रखोगे, बाल्टी में रखोगे। ठीक है, तो भाई ये इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है घर की सफाई के लिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। भाई ऐसे कौन से मौके हैं, ऐसे कौन से मौके हैं जब घर की सफाई बहुत जोर शोर से होती है। इधर का सामान उधर रख देते हो, उधर का सामान इधर रख देते हो, करके पूरे घर की सफाई करते हो, बेड वेड सब इधर उधर हटा के अंदर की सारी सफाई होती है। ऐसे कौन कौन से मौके भाई वो बताने हैं। तो इसका लिख सकते हो भाई, जब भी त्योहार आते हैं, जब भी क्या आते हैं त्योहार, जैसे दीपावली आता है तो सब लोग घर सजाते हैं, सफाई करते हैं। जब कोई शादी वादी होती है यानी विवाह होता है, ठीक है, या जब आपका बर्थडे आता है, ठीक है, क्या आता है, बर्थडे आता है, तब ऐसे जो खास मौके हैं, ऐसे खास मौके जब हैं, जब कोई त्योहार आ गया जैसे दिवाली, कोई किसी की शादी हो घर में तब, या फिर कोई जन्मदिन हो, या तो फिर कोई मेहमान आने वाले हो। कौन आने वाले हो, मेहमान आने वाले हो घर में, तब वही घर में क्या होता है, सामान को हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। कब कब, दीपावली या फिर कोई और त्योहार, विवाह शादी, जब कोई बर्थडे किसी का होता है यानी कि जन्मदिन होता है किसी का, या फिर कोई मेहमान आने वाले होते हैं घर पे, तब घर की सफाई खूब जोर शोर से की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये उत्तर आप लिख सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 का प्रश्न क्या है भाई, चलो देखते हैं। इसमें ये है, ये मौके खास क्यों हैं। अब ये जो खास खास मौके की बात हो रही थी, जिसमें त्योहार और बर्थडे जैसी चीजें आती हैं, तो ये खास मौके कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो ये हैं त्योहार, शादी विवाह, किसी का जन्मदिन हो, तो ये सब जो त्योहार होते हैं ये इसलिए खास होते हैं कि घर में इसमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है। क्या होती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता का मतलब होता है बेटा खुश होते हैं। क्या होते हैं, खुश होते हैं, और सब लोग आनंद लेते हैं। क्या करते हैं, घर में सब प्रसन्न होते हैं और आनंद से बहुत मजे करते हैं सब लोग। तो जब ऐसे मौके होते हैं तो हम इसे कहते हैं खास मौके। और इस तरह के मौके कब आते हैं, जब कोई त्योहार हो, किसी की शादी यानी कि विवाह हो, या बर्थडे यानी जन्मदिन मनाया जाता है घर में, तब मौके बड़े खास होते हैं, क्योंकि ऐसे दिनों पे सब लोग प्रसन्न होते हैं और आनंद से भरपूर होते हैं। उत्तर कुछ इस तरह लिख सकते हो, त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आती हैं घर में प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। ऐसे मौके क्यों क्या होते हैं, बड़े ही खास होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ, जो कुछ इस तरह से है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। हम लोग जो सफाई करते हैं तो सफाई में जोन जोन से भी काम होते हैं, तो ऐसे शब्द को सोचना है कि जो सफाई से जुड़े हैं, और फिर उन्हें ऐसे यहाँ पे लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द दिया गया है यहाँ पर, जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, झाड़ना। ठीक है, तो बाकी और शब्द क्या हो सकते हैं वो लिखने हैं। कम से कम 4 तो लिखने ही है सबको। तो सबसे पहला है धोना, कपड़े धोते हैं ना, धोना। पोंछना, पोछा लगाते हैं ना, पोंछना। फिर चमकाना, कोई चीज गंदी हो रही है
उसको सफाई करके उसे क्या करते हैं, चमका देते हैं। फिर रगड़ना, ज्यादा गंदगी कहीं अगर जमी हुई है रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। अब फिर धूल हटाना, धूल हटाने का मतलब है किसी चीज पे अगर धूल जम गई है यानी वो गंदा लग रहा है तो हम उसे हटाते हैं। तो ये कुछ शब्द मैंने लिखे, क्या क्या, धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना और धूल हटाना। ठीक है, तो ये शब्द है बेटा, इसे अच्छे से नोट कर लो। अब अगला प्रश्न है 14 यानी कि 14 प्रश्न। ठीक है, देखते हैं क्या इसे। तो इसमें भी एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, कुछ टेबल बना हुआ, टेबल सबको बनानी है बिल्कुल ऐसे ही। और जब बेटा टेबल बनाओगे तो स्केल यूज कर लेना। ठीक है, स्केल यूज करने से क्या होता है, हमारा काम बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। इसमें क्या करना है, हमें उन कामों की सूची बनानी है। ठीक है, सूची यानी कि लिस्ट बनानी है जो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक करना पड़ता होगा। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। पहले यहाँ पे जो बूढ़ी अम्मा जोन जोन से भी काम करती थी उसका लिस्ट यहाँ बनाना है। उसके बाद अपने घर में पता करके बताओ कि भाई ये काम कौन करता है, मम्मी करते हैं, पापा करते हैं, भैया करते हैं, दीदी करती हैं, कौन कौन ये काम करते हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। भाई समझ में आया कुछ? ठीक है, इसमें काम बताने हैं और तुम्हारे घर में कौन कौन ये काम करते हैं वो बताने हैं। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले बूढ़ी अम्मा के काम लिखने हैं। क्या क्या काम करती थी, पानी भरना। ठीक है, बूढ़ी अम्मा क्या करती थी, पानी भरती थी। अच्छा, पानी भरने के बाद सफाई करना, सफाई करती थी। उसके बाद कपड़े और बर्तन धोना, कपड़े धोती थी और बर्तन धोती थी। और उसके बाद खाना बनाना। और क्या काम करते थे, खाना बनाते थे। तो मैंने कुछ उत्तर इस तरह लिखा है कि भाई मेरे घर में पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं, माता पिता यानी कि मम्मी पापा या फिर घर के अन्य बड़े सदस्य। मम्मी पापा भी पानी भरते हैं या फिर घर का कोई और सदस्य भी करता है। साफ सफाई, साफ सफाई कौन करता है कि भाई किसी के घर में क्या होता है, साफ सफाई वाली आंटी आती है वो साफ करके चली जाती है, या फिर मम्मी पापा साफ करते हैं, या फिर घर में जो कोई बड़ा होता है वो साफ करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कपड़े और बर्तन धोना। ये कपड़े कौन धोता है और बर्तन कौन धोता है। तो बर्तन धोने के लिए या तो किसी आंटी को बुलाते हैं, साफ सफाई वाली आंटी, या फिर हमारी मम्मी धो देती है बर्तन और कपड़े। ठीक है, अच्छा अब आखिर में जो लास्ट में है वो ये है कि खाना बनाना। तो खाना तो भाई मम्मी बनाती है या फिर दादी बनाती है, घर में जो बड़ी है वही लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ का खाना बड़ा ही टेस्टी बनता है। भाई कोई और बनाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो मम्मी बनाती है या फिर दादी जी बनाती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 14 कंप्लीट हो गया, ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 15 की तरफ। कुछ वो इस तरह से, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने काम के बारे में बताओ। भाई ये तो हो गई मम्मी पापा और बड़े लोगों की काम की बात। अब भाई तुम्हारी बारी है। भाई तुम लोग कुछ घर में काम करते भी हो या नहीं, अब पता लगेगा भाई। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले काम लिखने हैं। ठीक है, घर के काम। ठीक है, उसके बाद लिखने वो काम जो कि घर से बाहर होते हैं, यानी कि घर के अंदर के जो काम करते वो तो यहाँ लिखोगे, और घर के बाहर जो काम करते वो यहाँ लिखोगे। समझ में आया? ठीक है, तो चलो अब करते हैं, अब जो तुम लोग जो काम करते हैं उसका उत्तर लिखते हैं। तो वो कुछ इस तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे उत्तर संख्या 15 और फिर लिखना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। देखो ध्यान से, हर चीज जगह पे रखना कि कोई सामान अगर फैली हुई है उधर उधर तो उसे क्या करना है, सामान को जगह पे रखना, पहला काम। दूसरा, बर्तन उठाना कि मम्मी ने मान लो बर्तन धो दिए हैं तो उसे उठा कर रखना चाहिए बच्चों को। ठीक है, फिर मेहमानों को बिठाना। अगर घर में कोई मेहमान आ गए हैं यानी गेस्ट आ गए हैं तो उनको क्या करना है, बिठाना है कि अंकल जी बैठ जाइए। ठीक है, ऐसे बोलना है। ठीक है, क्या करोगे, उनको बिठाओगे, और कहाँ बिठाना है ये भी उनको बताना है। अच्छा, उसके बाद जूते पॉलिश करना। बड़े भाई जूते बड़े गंदे करते हो खेल खेल के, तो उसके पॉलिश भी करके आया करो। तो ये काम भी किसको करना होता है, बच्चों को करना चाहिए। कुछ बच्चे करते हैं, वेरी गुड। जो नहीं करते हैं
वो अब आज से शुरू करेंगे करना। अच्छा, उसके बाद है बाहर का काम। अब बाहर का काम क्या क्या है जरा देखते हैं भाई। सबसे पहले दादाजी को बाग में ले जाना, बाग यानी कि पार्क में लेके जाना, दादा दादी जी को पार्क में लेके जाना, ये पहला काम है भाई, ठीक है बच्चों का। उसके बाद छोटे भाई बहन को छोड़ने तथा लेने जाना। अगर छोटे भाई बहन कहीं जाते हैं पढ़ने या फिर खेलने कहीं जाते हैं, उनको छोड़ के आना और लेके आना किसका काम है? बड़े भाई बहनों का काम है, यानी कि तुम्हारा काम है, ठीक है, इसे डेली करना है। अच्छा, उसके बाद घर के लिए जरूरी सामान बाजार से लाना। अगर पापा कोई सामान नहीं ला पा रहे हैं, पापा ऑफिस के काम से बिजी हैं, तो इस सामान लाने का काम किसे है? बच्चों का काम है। वो मम्मी पैसे देगी और बोलेगी जाओ ये दुकान से सामान ले आओ, तो ये सामान तुम्हें लेकर के आना है, ठीक है। और लास्ट में है पड़ोसियों को बुलाने जाना। अब घर में किसी काम में जरूरत पड़ गई किसी को बुलाने की, तो बुलाने के लिए पड़ोसियों को कौन जाएगा? बच्चे जाएंगे, यानी कि तुम लोग जाओ, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट बना दी है, यानी कि लिस्ट हिंदी में बोलते हैं सूची, घर के काम की और ये बाहर के काम की। इसके अलावा भी कोई काम करते हो तो भाई लिस्ट में ऐड कर लेना भाई, कुछ और काम करते हो तो, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 के बाद 16 की तरफ, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो भाई, 16 में क्या है, ठीक है। इसमें तो भाई सबको आंसर करना है भाई, ये आंसर मैं सबका पढ़ूंगा अच्छे से, ठीक है। बहुत मजेदार प्रश्न है ये। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो, ठीक है। जो भी शरारत करते हो उसके बारे में कुछ लाइन लिखनी है, कुछ वाक्य लिखनी, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे लिखा, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इस बार ये किया ये किया ये किया ये किया। इस तरह से अपने शरारत लिखना। हाँ, उत्तर में मैं एक अपना उदाहरण लिख रहा हूं, पर कॉपी मत करना भाई, चीटिंग मत करना मेरे उत्तर की। इससे अच्छा उत्तर आप लोग लिख के बताना कि तुम लोग घर में क्या क्या शरारत करते हो, ताकि मुझे पता लगे। जैसे ये देखो, मैंने प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कुछ इस तरह लिखा है, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छुपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन वहां से आना था उनको, ठीक है। जैसे ही वे आए, मैं जोर से चिल्लाया पड़ा और वो डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी यानी कि मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई करी। कई बार ऐसा होता है जब लाइट चली आती है तो हम लोग चिल्लाते हैं और छिपके रहते हैं, कोई आता है तो उसे चिल्ला के डरा देते हैं। तो इस तरह की शैतानी तो मैंने करी थी, ठीक है। तो आप लोगों ने जोन सी भी शैतानी करी है बच्चों, मुझे लिख के बताना, ठीक है। मैं भी तो जानूं घर में कैसी कैसी शैतानियां करते हो, ठीक है। तो मेरा वाला उत्तर मत लिखना, अगर उत्तर लिखना नहीं आ रहा है तो अपना उत्तर अलग से लिख करके मुझे बताना, ताकि मैं पढ़ूं, मुझे भी तो पता लगे कि घर में शैतानी क्या क्या करते हो। और लास्ट में एक ऐसा काम देने वाला हूं जो सब बच्चों को पसंद आने वाला है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 18 जो कि खुद से करना है, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बनाओ। एक चांद बनाना है और क्या क्या दिखाई देता है चांद के। जैसे बूढ़ी अम्मा थी ना जो चांद के अंदर बैठ गई थी, तो यहाँ पे ये चांद है और कुछ तारे बना दिए मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को एक चांद बनाना है और इस चांद के अंदर जो भी दिखाई देता है वो चित्र भी बनाना है। तो ठीक है बेटा, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, बड़ी मेहनत लगाई मैंने बनाने में, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो कब आएगी इसका नोटिफिकेशन ऐसे ही पता लगेगा भाई, बेल बजेगा मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।